ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ये कहानी एक गांव की है जो कि एक नदी के किनारे बसा हुआ था। इस गांव में काफ़ी सारे मोहल्ले थे और एक ऐसा मोहल्ला था जो ज़रा पहाड़ी में था, थोड़ी ऊंची जगह पर था। वहाँ पर एक बाबा का घर था, उनको बाबा ही कहेंगे। तो जो बाबा थे ना, वो अपने घर में अपने बहू और अपने पोतों के साथ में रहते थे। और ये उस टाइम की बात थी जब सर्दियाँ थोड़ी ज़्यादा थी। तो जो बाबा थे ना, उनको फ़िशिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक़ था। तो वो अक्सर है ना फ़िशिंग करने के लिए रात को भी निकला करते थे। तो एक ऐसी ही रात को जब वो फ़िशिंग करके अपने घर पर वापस आ रहे थे, तो उन्होंने नोटिस किया कि उनका जो घर है ना, वो थोड़ा सा नीची जगह पर था और उसके ऊपर थोड़े और घर बने हुए थे। तो उन्होंने नोटिस किया कि जो उनका घर है ना, उनके ऊपर ये ऊपर का जो पार्ट था ना, ऊपर का ऐसे थोड़ा सा ढलान वाला हिस्सा था, वहाँ पर से कुछ तो आवाज़ें आ रही थी। तो बाबा उसी आवाज़ों की डायरेक्शन में देखने लगे, वहाँ पर जाके चेक करने लगे कि हो क्या रहा है वहाँ पर। तो ऐसे कुछ नज़र नहीं आया, तो उन्होंने बोले ठीक है, पता नहीं कोई जानवर वानवर होगा। तो अपने घर पर आ गए और अपने कमरे में आ गए। अभी उनका जो कमरा था ना, कमरे की जो खिड़की थी ना, वहाँ से है ना सब कुछ दिखाई देता था और ढलान का रास्ता जो था ना, वो सब कुछ दिखाई देता था। और उस रात है ना, चाँद बहुत अच्छा वाला निकला हुआ था। आसपास की सारी चीज़ें नज़र आ रही थी चाँद की वजह से। तो बाबा ज़रा उनको नींद नहीं आ रही थी, तो वो अपना ऐसे ही खिड़की के बाहर यहाँ वहाँ देखने लगे। तो फिर अचानक से है ना, उनको ऐसा लगा कि घुंघरुओं की आवाज़ें आ रही है, छन 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 छन, इस तरीके की आवाज़ें आ रही है। तो वो अंधेरे में और ज़्यादा अच्छे से देखने लगे। अभी वो जो देख रहे थे ना, तो उनको दिखाई दिया कि जो ढलान थी ना, उस पर से एक औरत नीचे उतर रही थी। अभी जो औरत नीचे उतर रही थी ना, वो सामने से काफ़ी सुंदर थी। उसका चेहरा वगैरह बहुत अच्छा था और उसने ना कुछ सफ़ेद साड़ी टाइप का पहना हुआ था और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। उनको लगा कि कोई आम लड़की होंगी जो अपना नीचे जा रही है ढलान से। तो फिर जैसे ही वो लड़की आगे की ओर बढ़ी, और अभी बाबा को है ना उसकी पीठ नज़र आनी चाहिए थी, लेकिन बाबा ने जब उसको देखा तो उसकी पीठ दिखी नहीं उनको। बाबा को ऐसे लगा जैसे पीछे से ऐसा कुछ खोखला है, जिस तरीके की गुड़िया खिलौने होते हैं ना, सामने से जैसा उनका अच्छा खासा चेहरा होता है, लेकिन पीछे से ऐसे खोखले होते हैं पूरी तरीके से। वो लड़की उसी तरीके की थी और वो चल रही थी। उन्होंने देखा कि उस लड़की ने ढलान से नीचे उतरी और अभी है ना सड़क की दूसरी तरफ से उनके घर की तरफ ही आ रही थी। बाबा ने ये देखा तो वो बहुत ज़्यादा डर गए और वो अचानक से अपनी खिड़की के नीचे बैठ गए, ताकि वो जो भी थी ना उनको ना देख पाए। और फिर उन्होंने चोर अखियों से है ना थोड़ा थोड़ा करके देखने की कोशिश की कि वो लड़की कहाँ जा रही है। तो बाबा ने देखा कि वैसी खाली सी लड़की है ना, आगे जाते जाते हवा में ही गायब हो गई। अभी ये देखकर बाबा को बहुत ज़्यादा डर लगा, उन्हें बुखार चढ़ गया। लेकिन उन्होंने ये चीज़ किसी को बताई नहीं उस रात को, जब तक सूरज नहीं निकल गया। जब सूरज निकल गया तो उन्होंने घर में ये बात बताई कि उन्होंने ऐसा ऐसा देखा। घर वाले भी डर गए, लेकिन फिर बाद में है ना उन लोगों ने अच्छी खासी दुआएं पढ़ी, घर में अच्छी खासी दुआ पढ़ी, कुरान वगैरह पढ़ा और दम किया अपने आप पर। फिर उसके बाद में उस टाइप का कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन ये वाले इंसिडेंट को आज भी जब वो बाबा याद करते हैं ना, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर उस लड़की ने अगर उनको देख लिया होता तो क्या होता उनके साथ में। इसी तरीके की एक और कहानी मुझे किसी ने सुनाई थी। वो मेरे गांव के तो नहीं थे, वो दूसरे गांव के थे और उन्होंने ये कहानी अपने गांव की बताई थी। और इस वाली कहानी में उनके भी कोई तो बूढ़े आदमी ही थे। तो वो जो बूढ़े आदमी थे ना, वो अपने घर पे रात के टाइम पर बैठे हुए थे। इसी तरीके से चांदनी रात थी और वो अपनी खिड़की के बाहर देख रहे थे। लेकिन उन्होंने है ना किसी एक औरत को देखा, लेकिन उस औरत ने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। उस औरत को जब उन बाबा ने देखा, दूसरे गांव वाले बाबा ने जब उनको देखा, तो वो औरत को देख के काइंड ऑफ हिप्नोटाइज हो गए और फिर है ना वो उनके पीछे पीछे चलने लग गए। अभी ये जो गांव था वो समुद्र के किनारे बसा हुआ था। ये जो घर थे वो समुद्र को एकदम लग कर थे। अभी ये जो बाबा हिप्नोटाइज होके उस औरत के पीछे पीछे जा रहे थे ना, उनको ऐसे लग रहा था जैसे कोई आवाज़ आ रही है उस औरत से, एक हल्की सी सुनहरी सी धुन आ रही है। और उसी धुन के पीछे करते करते वो जो बाबा थे ना, उस लड़की के पीछे हो लिए थे और फिर चलते चलते उन्होंने है ना समुद्र के किनारे आ गए और वो जो लड़की थी वो हवा में गायब हो गई। और ये वाले जो बाबा थे, उन्होंने है ना जंप कर दिया समुद्र में और दूसरे दिन उनका मुर्दा मिला। तो ऐसे कहा जाता है कि अगर ऐसी कोई लड़की नज़र आए तो अक्सर है ना ये जो ब्लैक मैजिक वाले रिचुअल्स होते हैं ना, वो परफॉर्म करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुछ तो ऐसे रिचुअल्स होते हैं काले जादू के, जो पावर हासिल करने के लिए चांदनी रात में अक्सर औरतें हैं ना कुछ तो करती है। और अगर किसी को ऐसी अगर औरत दिख जाए ना, तो वो बहुत ज़्यादा बुरा होता है। बाबा ने वो अपने होश हवास में थे, जो मेरे गांव के जो बाबा थे वो अपने होश हवास में थे, इसलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और उन्होंने डिफरेंट टाइप की लड़की देखी थी। उन्होंने जो देखा था वो वाली लड़की पीछे से पूरी ऐसी खाली थी, बिल्कुल गुड़िया की तरह। लेकिन वो जो दूसरे गाँव के बाबा ने देखा था, वो औरत कंप्लीट औरत थी, लेकिन उसने कुछ पहना नहीं हुआ था
तो वो वाली जो औरत थी ना, शायद उसने कुछ तो ब्लैक मैजिक का रिचुअल वगैरह परफॉर्म किया होगा और बलि देने के लिए अक्सर किसी ना किसी बकरे को इस तरीके से वो झांसे में लेके उसने उसको मार दिया बाबा को। तो इन 2 कहानियों के बारे में आप क्या सोचते हो, कमेंट करके बता सकते हो और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।